आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। बेरोजगारों का आंदोलन जो संख्या इस गांधी पार्क के ठीक सामने जब 9 फरवरी के दिन लाठीचार्ज हुआ, जो संख्या थी उस वक्त हजारों की तादाद में युवा थे, वो संख्या धीरे धीरे घटती चली गई। ऐसा क्यों हुआ? क्या वो मुकदमों का नतीजा है? एक के बाद एक जिस तरह से युवाओं पर मुकदमे लगाए गए और उन्हें जिस तरह से डराया धमकाया गया, ये आरोप हमारा नहीं युवाओं का है, उसके बाद ये आंदोलन धीरे धीरे कमज़ोर होता चले गया जैसा दिखा। क्या वाकई में ऐसा है? आज एक बार फिर से, चूँकि कल से पीसीएस मेंस की परीक्षा शुरू होनी है और आज गांधी पार्क में गांधी प्रतिमा के नीचे 3 युवा इस समय उसी आंदोलन की आवाज़ उठाते हुए यहाँ पर बैठे हैं शांतिपूर्वक। अभी कुछ देर पहले पुलिस के एक अधिकारी यहाँ पर पहुँचे, अपने तमाम कर्मचारियों के साथ इनके नाम, पते, एड्रेस नोट करके ले गए और इनसे ये कहा गया कि हाईकोर्ट का ये आदेश है कि आप इस पूरे प्रकरण में कहीं पर धरना या प्रदर्शन नहीं कर सकते और ये कौन सा धरना प्रदर्शन है ये पुलिस इसको कैटेगराइज करेगी। बहरहाल ये 3 युवा क्यों आज गांधी पार्क के नीचे बैठे हैं, वो हजारों की संख्या में जो युवा आए थे उनकी कौन सी आवाज़ उठा रहे हैं, हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रिंकू चौहान है। रिंकू, ये बताइए, गांधी प्रतिमा के नीचे आप बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? सर हमारी मांगे है जो भी मतलब जितनी भी धांधली हो रही पेपरों में उसकी सीबीआई जांच करवाए। सर हमारी यही मांगे है। मतलब जिस दिन यहाँ लाठीचार्ज हुआ उस दिन आप थे, जिस दिन बड़ा आंदोलन यहाँ चल रहा था? जी थे, यहीं थे हम भी उस दिन। वो संख्या कितनी थी रिंकू, बताइए जरा। सर वो संख्या कम से कम 7-8 हज़ार के करीबन थी। 7-8 हज़ार थी। लेकिन आज आपके साथ केवल 2 लोग हैं। जी सर, अब इसका तो हम कुछ बता नहीं सकते कि लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो सत्याग्रह है वो जारी रहेगा। आपका सत्याग्रह जारी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशु सिंह चौहान है। हिमांशु, बॉबी पवार जेल से बाहर आए हैं, सशर्त बेल उनको मिली है, वो इस तरह से किसी भी स्थान पर जाकर धरना प्रदर्शन या एजिटेशन नहीं कर सकते। आपके साथ भी केवल 2 युवा हैं, गांधी प्रतिमा के नीचे आप बैठे हैं। क्या उतने बड़े आंदोलन से यहाँ तक ये सिमट गया? एक संदेश दे पाएंगे? आपकी लड़ाई कहाँ तक जाने वाली है? ये लड़ाई तो बहुत बड़ी है और जो बात कह रहे हैं आपकी, जो इतनी जनसंख्या थी, जो परसों 9 तारीख को जो इतनी 9-10 तारीख को जो इतनी जनसंख्या थी जो वो कम हुई है, उसका सिर्फ ये है कि जो ये जो पेपर हो रहे हैं और जो पेपरों में ये धांधलियाँ हो रही हैं और डराया जा रहा है युवाओं को मुकदमों के नाम से। जैसे कि आपने अभी देखा ही होगा कि अभी पुलिस बल आया था, उसने हमको भी डराया और नाम नुम लिख के हमको ऐसे डराया जा रहा है कि हाईकोर्ट इस चीज़ के लिए आपको परमिशन नहीं देता, हाईकोर्ट भी नहीं देता और पुलिस प्रशासन भी नहीं देता और ये सरकार भी नहीं दे रही है। और ये बहुत ही दुखद है कि हम अपने हमारे मौलिक अधिकार है उनका जो सरकार है उसको भी हमको अब जीने नहीं दे रही है। तो ये बहुत दुखद है हमारे लिए भी और हमारे जो युवा पीढ़ी है उसके लिए भी। और देखा जाए तो जितने भी जो अभी पुलिस इंस्पेक्टर आए थे वो उनका व्यवहार बढ़िया था, पर जो उनके विदाउट नेम प्लेट, जैसे कि हमने परसों भी देखा कि पथराव हुआ, उसमें भी कुछ ऐसे पुलिस वाले थे कि विदाउट नेम प्लेट आ रखे थे। तो हम कैसे पहचानेंगे उनको कि ये पुलिस वाले ही है या कोई और है? पर हमारे नाम आप बिल्कुल डिटेल्स के साथ ले जा रहे हैं, पर अपने नाम का आप कुछ वो नहीं दे पा रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है और आपको अगर ड्यूटी अपनी पूर्ण और बढ़िया ढंग से करिए। एक और साथी हमारे साथ हैं, 3 लोग हैं ये गांधी पार्क में जो गांधी प्रतिमा के नीचे बैठे हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम नितिन मलेठा है। नितिन, क्या है ये आंदोलन और कब तक आप यहाँ पर बैठेंगे? सांकेतिक है क्या? किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं? ये अनएम्प्लॉयमेंट फास्ट करके है आज, और आज शाम 6 बजे तक हम लोग यहाँ पे बैठेंगे। शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग जो है एक शाम तक हम लोग उपवास करेंगे गांधीवादी तरीके से। और यही हमारा ये संदेश हमारा यही है कि जो सीबीआई जांच है वो होनी चाहिए, जिसमें हमारी सरकार विफल रही है। अभी पुलिस के साथी आए थे, उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश है कि जी कोई हम धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते अग्रिम आदेशों तक। अब मौलिक अधिकारों को अपना मानने के लिए, अपने मौलिक अधिकारों के हिसाब से काम करने के लिए किसी की हमें आदेश की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं एक चीज़। और साथ ही साथ ये भी बात जानने वाली कि हाईकोर्ट ने ये भी कहा
यहाँ की सरकार को और यहाँ के पुलिस महकमों को कि क्यों नहीं हो पा रही है सीबीआई जांच, क्यों नहीं पेपर लीक पे रोक लग पा रही है। इसके ऊपर भी आप विस्तृत रिपोर्ट जो है जुलाई तक दीजिए। तो पुलिस को उसके ऊपर काम करना चाहिए बेहतर, न कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको छेड़ने के बजाय उनको अपना काम करना चाहिए। एक विस्तृत रिपोर्ट बनानी चाहिए और पकड़ना चाहिए उन लोगों को जो लोग जो है पेपर लीक कर रहे हैं, और चाहे उसमें सरकार के लोग हैं, चाहे उसमें आम लोग हैं, चाहे उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। कल मुख्यमंत्री का एक बयान आया पुष्कर सिंह धामी का, उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की बात हो रही है, मैं तैयार हूं, लेकिन पहले सारी परीक्षाएं हो जाएं, उसके बाद सीबीआई जांच कराएंगे। देखिए, जो यूकेपीएससी का जो पटवारी परीक्षा में घपला हुआ 8 जनवरी 2023 की जो परीक्षा थी, उसमें जो लिप्त थे वो संजीव चतुर्वेदी थे, जो अति गोपन विभाग के सेक्शन ऑफिसर थे। तो उनके रहते ही इस परीक्षा का प्री भी हुआ था। तो हमारा यही लॉजिक है, इसी लॉजिक के बेसिस पे हम कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं करवाते इस परीक्षा की जांच, क्योंकि अगर ये परीक्षा अगर भ्रष्ट थी, माना इसका प्री भ्रष्ट था, तो बहुत सारे लोग उसके माध्यम से मेंस तक पहुंचे होंगे, और हो सकता है कि मेंस के अंदर भी ये वाली प्रॉब्लम्स हो गई हों। तो उनको जो है सुचिता करने के लिए, सुचिता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा की उनको जाँच करवानी चाहिए थी। तो एज ए मुख्यमंत्री वो फेल हो चुके हैं इसकी जांच करवाने में। तो फिर वो अब बोल के क्या करना चाह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, उन्होंने हमारी मांग मानी नहीं है और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। पुलिस जो अभी आई थी, उन्होंने क्या कहा, आपको हटने के लिए बोला गया है? उन्होंने ऐसा कहा कि आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं, आपको परमिशन चाहिए होगी। हमने कहा हम उपवास कर रहे हैं, ठीक है, और अपना बैठे हुए हैं शांति से, हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिससे जो है लॉ एंड ऑर्डर को कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ भी ऐसा नहीं है। हम सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं, एक मैसेज भेजना चाह रहे हैं कि हम लोग को सीबीआई जाँच करवानी है। अब उनका कहना है कि आप ये भी नहीं कर सकते, हाईकोर्ट का आदेश है, वरना कोई आदेश की कॉपी उनके पास है ना। जहाँ तक हमारी समझ है, हाईकोर्ट प्रदर्शन करने से तो मना नहीं करेगा किसी को, क्योंकि वो तो खुद हमारे लोकतांत्रिक अधिकार होते हैं, उनका रखवाली करने वाला कोर्ट होता है। तो मुझे उनकी कुछ बात समझ आई नहीं। हाँ, वो कुछ लिखित में आदेश लेकर आते हैं तो हम उनकी बात को समझते हैं, और ऊपर से वो जो खुद ही नेम प्लेट के बिना थे यहाँ पर, तो हमने भी उनके साथ बातचीत करी और अभी हम बैठे हुए हैं, देखते क्या होता है आगे। चलिए, तो युवा यहाँ पर बैठे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि ये लोग तो 3 लोग हैं, अगर धारा 144 भी लागू है तो ये तो उसका भी उल्लंघन ठीक से नहीं करते। 3 ही लोग हैं, गांधी प्रतिमा के नीचे बैठे और उपवास में हैं, बिना खाए पिए बैठे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं। गांधी पार्क का ये पूरा इलाका है, लोग आसपास घूमते चले जा रहे हैं। 3 युवा यहाँ पर बैठे हैं, 2 पोस्टर हाथ में लेकर बैठे हैं। मांग सिर्फ इतनी है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि तमाम तरह के एलिगेशन लगे हैं। सब कुछ भीतर ठीक चल रहा है आयोग में, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हाईकोर्ट का क्या मसला है, हाईकोर्ट में मामला गया है, उसके क्या ऑर्डर है, क्या इस तरफ प्रदर्शन करना भी कोर्ट ने अगर रोक लगाई है, तो उस पर जब ऑर्डर की बात आई तो पुलिसकर्मी जो यहाँ पर पहुँचे थे उनके पास ऑर्डर नहीं था। फिलहाल ये तीनों यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। संख्या भले ही कम है, लेकिन मांग वही है जो 9 फरवरी के दिन देहरादून की सड़कों पर युवाओं के बड़े जनसैलाब में उठाया जा रहा था। वही मुद्दा है, संख्या कम है लेकिन युवा अभी भी डटे हुए हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।